तो आज गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग, आज के लिए फिर से वीडियो लेकर आ चुका हूँ। और आज हम पढ़ने वाले हैं 5.3 कुछ नया। अब 5.3 में कुछ नया मतलब कुछ नया फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं हम लोग। 5.2 तक कर चुके हैं। जिसने वीडियो नहीं देखा वो पुराने वीडियो पहले जाकर देखे, फिर 5.3 हम लोग पढ़ेंगे। अब बात आती है कि 5.3 पढ़ने के पहले कल एक बच्चे का कमेंट आया था, उसने डाउट पूछा है कि भाई मुझे 5.2 में 17th क्वेश्चन समझ में नहीं आया। तो सबसे पहले मैं 5.2 का 17th क्वेश्चन लूंगा, उसमें क्या बोल रहा है एक फिर से समझते हैं। तो उसमें लिखा हुआ है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13। क्या लिखा हुआ है? एपी हमारे पास क्या दी हुई है 3, 8, 13 डैश डैश करके 253 लिखा हुआ है। उसमें हमें निकालना क्या है, 820 टर्म निकालनी है कि 820 टर्म कितनी होगी। तो सबसे पहली बात तो ये कि यदि आपको 820 निकालना है, उसने बोला है कि ये एपी है। अब ये एपी है तो उसने बोला है कि आपको एपी का 20 टर्म निकालना है, लेकिन फ्रॉम द लास्ट टर्म। फ्रॉम द लास्ट टर्म का मतलब होता है यहाँ से यहाँ चलना है। इस बार जो एपी है वो यहाँ से यहाँ स्टार्ट नहीं हो रही है, एपी स्टार्ट हो रही है इस बार यहाँ से यहाँ। यदि यहाँ से स्टार्ट होगी एपी, इसका मतलब ये क्या है कि ये है हमारे पास A1, ऐसे ये होगा A2, ये होगा A3, ये होगा A4, ये होगा A5, ये होगा A6, ये होगा, मान लो अभी कंफर्म नहीं है कि ये होंगे, इसलिए हम सिर्फ डैश डैश तक ही लिख सकते हैं और डैश डैश लगा सकते हैं। तो यदि ये A1 है तो हमने हमारे पास A1 की कितनी वैल्यू है 253। ठीक, लास्ट टर्म कौन सा होगा AN, तो ये हो जाएगा इस बार 3। अब बात आती है डिफरेंस की कि क्या थी डिफरेंस की। तो जब हम यहाँ से चलते थे तो पहले ये है बाद में ये है, तो बाद वाले में जब पहले वाले को माइनस करते थे तो डी निकलता था, लेकिन इस बार एपी कहाँ से स्टार्ट हो रही है यहाँ से, तो ये चले, तो बाद में ये है पहले ये है, तो इस बार इसमें से इसको माइनस करेंगे तो डी निकलेगा। तो 8 - 30, 8 माइनस, भाई अभी जब यहाँ से चलेंगे तो 8 में से 3 लिखेंगे, राइट। लेकिन अब यहाँ से चल रहा है तो पहले इसको और फिर इसको, तो 8 - 13 कितना हो जाएगा, लगभग -5 हो जाएगा। तो डी की वैल्यू इतनी आ गई। अब आपको क्या दिया है, an दिया है, तो an बराबर क्या होता है a + n - 1 × d। अब a की वैल्यू कितनी है चेक करो, तो ये हमारे पास है 253 प्लस n तो है नहीं, और सॉरी ये हमें इसमें सीधे ये कल भी निकाल दिया था, गलती हो गई थी, आज मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ। 820 टर्म निकालना है, क्या निकालना है 820, तो a + n - 1 × d। तो a कितना है 253 है, राइट, a की वैल्यू है वो है। n कितना है, n हमारे पास 20, तो 20 में से 1 गए तो 19, और d कितना है -5, तो 253 और एक प्लस माइनस का माइनस 95 हो जाएगा। माइनस कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। फिर 13 में से 5 गए 8 और 5 की हो जाएगी 4, 14 में से 9 गए तो 5, तो 158 आंसर आ गया। क्लियर। तो कल वाला डाउट मैंने जो है वो क्लियर कर दिया। अब हम आज हम लोग लेने वाले हैं 5.3 एक्सरसाइज। अब 5.3 लेंगे, उसको समझो पहले तो आप। 5.3 में सिंपल सी चीज़ है, आज हम समझ रहे हैं पहले कि बेसिक क्या है। एपी लेते हैं, एक क्या लेते हैं एपी। जब आप एपी लोगे तो एपी में क्या होगा, जैसे लिखा हुआ है ये है A1, ये है A2, ये है A3, ये है A4 डैश डैश करके समथिंग लिखा हुआ है। क्वेश्चन में बोल रहा है A1, A2, A3, A4 से लेके 1000, 50, 10,000 जितना भी है, हमें मालूम नहीं है कितनी संख्याएं हैं, उन सभी संख्याओं का जो नंबर है, ये सब संख्याओं का ये जो नंबर है, इन सबको प्लस करेंगे तो कितना आएगा। इन सबको प्लस करेंगे तो अभी तक हम नंबर निकालते थे, n निकालते थे, an निकालते थे, d निकालते थे, और अब हमको क्या निकालना है, सम निकालना है। सम क्या होता है, इन सब का सब। तो A1, A2, A3, A4 से लेके मान लीजिए 1000 तक संख्याएं हैं, तो क्या सबको जोड़ते रहोगे, ऐड करते रहोगे रफ में? नहीं, यू हैव टू ऐड बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। देखिए फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 2a + n - 1 × d। ये फॉर्मूला आप लगाएंगे और आपके पास आ जाएगा। सब कुछ वही है, इसमें समझाने की जरूरत नहीं है। Sn का मतलब होता है इस पूरी संख्याओं का सम, n मतलब होता है इसमें कितनी संख्याएं n है, a मतलब फर्स्ट टर्म और d मतलब इनका डिफरेंस। सब कुछ वही है, सिर्फ बात हो गई कि अभी तक n निकालते थे, d निकालते थे, निकालना सब कुछ वही है, पर फॉर्मूला बदल गया है। अब फॉर्मूला बदलते ही अब हमारे पास क्या निकलेगा, सम निकलेगा। मतलब इन सभी संख्याओं को क्या करेंगे, हम सम करेंगे, सबको प्लस करेंगे। तो सबको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, चेक करते हैं। देखिए अब एक और फॉर्मूला होता है, ऐसे जब शॉर्टकट लगाना होता है n/2
ये होता है a प्लस एल। क्या बोलते हैं? a प्लस एल। अब a प्लस एल का मतलब क्या होता है? a मतलब फर्स्ट टर्म और l मतलब होती है लास्ट टर्म। a मतलब फर्स्ट टर्म और l मतलब लास्ट टर्म। अब पहले ही an बता चुका हूँ, तो ऐसे करके डैश करके हम यहाँ पर आएंगे an। अब हमें कई क्वेश्चन में दोनों फॉर्मूले यूज़ करने पड़ेंगे, कई क्वेश्चन में सिर्फ एक ही फॉर्मूले से काम चल जाएगा। तो आइए एक क्वेश्चन लेते हैं इस टाइप का कि कैसे करेंगे। ठीक, देखिए अब एक क्वेश्चन लेंगे और इसी फॉर्मूले के बेस पे करेंगे। देखिए, तो अब हम लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं हम, आपकी एक्सरसाइज के ही लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे लेते हैं 2 7 12। क्या दिया हुआ? एपी, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। एपी दिया हुआ है हमारे पास 2 7 12 डैश करके हमारे पास यहाँ दिया हुआ है 10। 2 7 12 टू 10 टर्म, सॉरी ये लिखा है टू 10 टर्म। अब कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, ध्यान दीजिए। हमारे पास एपी है, वो है 2 फिर 7 फिर 12, मतलब कुछ ना कुछ यहाँ भी होगा। चौथा टर्म, 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां और 10वां टर्म भी कुछ होगा। लेकिन ये जो 10th टर्म लिखा है, इसका मतलब ये एपी का 10th टर्म नहीं है, ये नंबर है टोटल। उसने n की वैल्यू दी है कि इस एपी में टोटल 10 टर्म हैं। कितने टर्म हैं? टोटल 10 टर्म है, तो आपको सम निकालना है। अब टोटल 10 टर्म कहने का मतलब क्योंकि इसमें 10 टर्म लिखा है, उसने आखिर में an नहीं लिखा या 50 100 200 300 लिख कर नहीं छोड़ा उसने, राइट। उसने लिखा है टू 10 टर्म, मतलब हमें a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 a10 तक की सभी संख्याओं को ऐड करके कितना आएगा ये बताना है। तो चलिए, सबसे पहले तो a हो गया हमारे पास कितना 2, d निकालना है, तो d कितना हो गया? वही a2 में से a1 माइनस कर दो, तो 7 माइनस 2 कितना होता है? 5। कितना होता है? 5। अब हमको n दिया है कितना? 10। हमको निकालना है Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n कितना है? n चेक करिए 10 है, तो 10/2 2a कितना चेक करो, a कितना है? 2, तो 2 2 का कितना हो गया? 4। n कितना है? n तो दिया है 10, ये देखिए। यहाँ लिख सकते हैं कि हमको 10 टर्म का सम निकालना था। यहाँ क्या लिखेंगे? 10, तो 10 में से 1 गए तो 9, और d की वैल्यू कितनी चेक करिए 5, तो ये आ गया 5। अब देखिए 2 5 सा, ये हो गया 5, 9 5 45, 45 में 4 जोड़ दो 49, 5 का इंटू कर दो, ये हो जाएगा 5 20 और 5 में 45, ये हो जाएगा 245। कितना हो जाएगा? 245। समझ में आ गया? इस तरीके से हमने इसका इंटू करके, मतलब a1 a2 a3 से लेके a10 तक के सभी नंबरों का जो प्लस है वो कितना है? 245 है। इस तरीके से हमने क्या कर दिया? फाइंड आउट कर दिया। अब देखते हैं इसी का सेकंड पार्ट ले लेते हैं। आप सिर्फ समझिए, आप समझेंगे। एक चीज़ मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूं, बहुत बच्चे अभी भी वीडियो बनाकर नोट्स नहीं बना रहे हैं। आप सोच लो आप 10th बोर्ड में हो, आपको मैं बार बार नहीं समझाऊंगा कि आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नोट्स बनाने हैं। आप बार बार, मैंने देखा है बच्चे नोट्स नहीं बना रहे हैं, वीडियो देख लेते हैं, कोई आधे घंटे भी नहीं देखता, 10 मिनट देखता और अपने दूसरे काम में लग जाता है। कई बार दूसरी चीज़ें यूट्यूब पे दिन भर देखता रहता है, लेकिन वो पढ़ाई की चीज़ें बिल्कुल नहीं देख रहा है। तो आप सोच लो कि आप समझदार हो कि नहीं हो, आपको मार्क्स लाना अच्छी भी नहीं लाना है। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गेट अ गुड मार्क्स, राइट। तो आप समझो जिम्मेदारी, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमको क्या करना है। क्योंकि बच्चे अभी भी बहुत सारे ऐसे हैं जो वीडियो देख तो रहे हैं पर प्रॉपर नोट्स नहीं बना रहे हैं। कईयों ने देख लिया, हाँ कर लिया, मम्मी कर लिया, पापा सबको बता दिया, पर आपने नोट्स नहीं बनाए कई बच्चों ने। तो पहले आप नोट्स बनाइए प्रॉपर सिस्टमैटिक, उनको देख देख कर, जो नहीं बनता बार बार रिपीट करिए। क्योंकि मैं अभी भी बार बार सुनने मिल रहा है, मुझे फ़ोन आते हैं कि बच्चा नोट्स नहीं बना रहा है, पढ़ नहीं रहा है। कई बच्चों ने फ़ोटो खींच के भेजा, कईयों की मैंने कॉपियाँ चेक की हैं, उसमें उन्होंने अभी भी लिखकर नोट्स नहीं बनाए हैं प्रॉपर। वीडियो 1 वीडियो 2 वीडियो 3 साथ में एनसीईआरटी की एक्सरसाइज भी सॉल्व नहीं कर रहे हैं, और आपका टाइम निकला जा रहा है। 2 मंथ तो आपके निकल गए, अभी 2 मंथ का टाइम लौट कर आएगा क्या आपके पास? सिलेबस लौट कर आएगा क्या? नहीं, सिलेबस तो आगे ही बढ़ेगा। और जिन बच्चों ने नहीं किया वो अपना नुकसान कर रहे हैं, और उनको बड़ा मजा आ रहा है सिर्फ क्या? मोबाइल चलाने में। मैंने सुना है मोबाइल में उनको यूट्यूब चाहिए, यूट्यूब चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चल रहे हैं। तो ये सब चीज़ों में आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, आप पढ़ ही नहीं रहे हो। कई बच्चों के साथ ऐसा हुआ है कि वो पढ़ ही नहीं रहे हैं, मोबाइल में 4-4 6-6 घंटे रखेंगे मोबाइल अपने पास, और मोबाइल का वो सदुपयोग नहीं कर रहे, दुरुपयोग कर रहे हैं और पढ़ाई भी नहीं कर रहे हैं। तो मैं आज लास्ट बार आपको बता रहा हूँ कि यदि आप नहीं पढ़ रहे हो तो 10th का रिजल्ट आपका खराब होगा।
मान लो किस्मत से यदि लॉकडाउन सितंबर तक बढ़ गया तो सिर्फ ऑनलाइन के अलावा स्टडी करने के अलावा उपाय ही नहीं है। और एग्ज़ाम मार्च में होना है, सिलेबस तो पूरा आएगा ही, और मार्च तक लॉकडाउन तो चलेगा नहीं है। आप भी समझ सकते हो, वैक्सीन पहले ही बन जाएगी और इलाज मिल जाएगा। फिर आप कैसे करोगे? फिर कोई सितंबर तक का आपका जो सिलेबस है वो दोबारा आपको कोई रिपीट नहीं करेगा, ना कोई कोचिंग वाला ना कोई स्कूल वाला, क्योंकि सबने पढ़ाया ऑनलाइन। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यदि आप पढ़ो और ना पढ़ो तो ये आपकी गलती है। यदि आप सोचो कि नहीं हम ऑफलाइन पढ़ेंगे, जब स्कूल लगेगा तो फिर से स्कूल वाले पढ़ाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि एनी हाउ नवंबर दिसंबर में आपको सिलेबस खत्म करना होता है। जब सिलेबस खत्म होगा तभी जाके आप पढ़ाई कर सकते हैं और आगे चल के आपका एग्जाम होगा। तो एग्जाम तो कंफर्म होना है। आप सोचो कि जनरल प्रमोशन मिल जाएगा, आखिरी में भी कुछ ऐसा होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको सिलेबस कंप्लीट करना है और वो भी यूट्यूब के माध्यम से ही। इसलिए इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। अब आप समझ लो कि आपको क्या करना है। आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं, मैंने अभी भी सुन रहा हूँ, और अब आप गलती कर रहे हैं बहुत बड़ी, आप नहीं पढ़ रहे हैं। और यदि आपका 1.5 मंथ का टाइम निकल गया है तो बहुत ज़्यादा समय निकाल दिया आपने। मैंने कम से कम 4 चैप्टर करा दिए, 2, 3, 4, 5। और यदि किसी बच्चे ने यदि कोई सेकंड देखा है, किसी ने सिर्फ 3rd ही देखा है, कोई 4th तक पहुँचा है, कोई बच्चे तो 5th तक अभी पहुँचे ही नहीं है, तब आप सोच लो कि 1.5 महीने में यदि हमारी स्पीड इतनी है और वो भी सिर्फ आधे घंटे की क्लास की स्पीड इतनी है, तो जब आपको 1.5 घंटे पढ़ाया जाएगा तब आप कैसे कवर करोगे? ऊपर से संडे भी आपको ऑफ मिल रहा है, इसका मतलब आपकी गलती, आप नहीं पढ़ रहे हो। तो मैंने समझा दिया। यदि आप अभी भी नहीं सुधरेंगे तो फिर आप समझ लो कि आपके हाथ से तो अच्छे मार्क्स निकल जाएंगे। तो मैं सेकंड क्वेश्चन लूँगा, सेकंड क्वेश्चन बताऊंगा कि किस प्रकार से। चलिए, ये है -3 AP, फिर से AP है, -37, -33 और ये है -29 और डैश करके मान लीजिए कितना है हमारे पास 200 टर्म। 100 ही है कि कितना है? ठीक है, 12 टर्म है। कितनी है? 12 टर्म है, राइट। कितनी टर्म है? 12 टर्म है। तो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या है कि एपी का ये दिया हुआ है, 12 टर्म तक का हमको सम निकालना है। क्या निकालना है? सम। तो सबसे पहले देखिए ए क्या है। तो ए है -37। एन निकालेंगे तो एन हमारे पास कितने? 12 है। अब हमको निकालना है ए एन, तो ए एन हमारे पास दिया नहीं तो छोड़ दो। डी क्या होगा? डी डिफरेंस होगा, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो A2 माइनस A1। तो ये कितना है? -33 और ये माइनस ऑफ -37, क्योंकि ये तो पहले से नेगेटिव है तो लिखेंगे ही और ये नेगेटिव आएगा ही। तो -33 माइनस माइनस का +37, 37 में से 33 गया तो कितना बचा? 4, और बड़ी वैल्यू में प्लस है तो प्लस। अब आप निकाल लीजिए सम। तो सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? S12, क्योंकि 12 टर्म का सम निकालना है। तो n/2 2a प्लस n-1 × t, राइट। अब n चेक करो कितने हैं? n 12 है तो 12/2 2a कितना है? चेक करो, -37, तो 2 × -37 प्लस n कितना है? 12 में से 1 गया 11 और d कितना है? 4, तो ये आ गया 4। अब कर लो 2 6 तो 6 ये हो जाएगा और -37 2 कितना हो जाएगा? लगभग हो जाएगा 72। 2 7 जो 14 की 4 आ जाएगी ये हमारे पास, और कैरी 1, 2 3 6 और कैरी 1 7, -37 क्योंकि माइनस प्लस का माइनस, और ये हो जाएगा 11 4 44। अब आप सोचो, एक में नेगेटिव एक में पॉजिटिव, तो वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। 4 में से 4 गए 0, 7 में से 4 गए 3, बड़ी वैल्यू में नेगेटिव है तो नेगेटिव। अब 6 3 18 तो 180, माइनस प्लस का माइनस। तो इस तरीके से ये आंसर आ गया। इसी का एक और पार्ट लूंगा मैं, थर्ड वाला। मैं सब कुछ कराऊंगा लेकिन यदि आप पढ़ोगे तो। इसी का मैं फोर्थ पार्ट लेता हूँ, ध्यान दीजिए। अब आप गलती कर रहे थे, अभी भी नहीं पढ़ रहे, अभी भी सुधर जाइए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, यदि आप अभी भी नहीं सुधरेंगे तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि नहीं पढ़ रहे हो आप। यदि आप नहीं पढ़ोगे, आप सोचो कि अरे भाई हम तो ऑफलाइन पे डिपेंड हैं, ऑफलाइन हमें आगे कोई पढ़ाएगा, जब लॉकडाउन है तो ऑफलाइन में बहुत मुश्किल है, और स्कूल वाले भी आपको ऑफलाइन अभी नहीं पढ़ाएंगे। और यदि लॉकडाउन बढ़ गया सितंबर तक तो फिर तो आपको पूरा सिलेबस ही खत्म। अक्टूबर में 10th बोर्ड का सिलेबस ओवर हो जाता है, नवंबर दिसंबर से प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाते हैं। तो सोच लो फिर आप, 1 मंथ बचेगा ऑफलाइन के लिए। और फिर तो नवंबर दिसंबर से बच्चों को वैसी लीव लग जाती है घर में पढ़ने के लिए, एग्जाम लीव मिल जाती है, तब क्या करोगे फिर?
तो इसलिए आप अभी अच्छा है, मौका है आपके पास लॉकडाउन का, उसको पढ़ो, प्रॉपर यूज करो, प्रॉपर वीडियो बार बार देखो, डोंट वेस्ट योर टाइम। चलिए, तो ये है 1/15, 1/12 और ये 1/10। और ऐसी कितनी टर्म चेक करते हैं, हमारे पास ऐसी टर्म है टोटल 11। कितनी है? 11। तो ये 11 टर्म है, यहाँ टर्म जरूर लिखिएगा। चलिए इसको चेक करें, तो ये वही कहानी हमारे पास की ए कितना है, ए है 1/15। डी निकालते हैं, इसलिए मैंने लिया है, तो ये हो जाएगा 1/12 माइनस 1/15। अब कुछ लोगों को प्रॉब्लम ना हो इसलिए समझो बेटा, मैंने कहा था इसका यहाँ, इसका यहाँ और इसका यहाँ, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 15 और ये 15 यहाँ जाएगा तो 15 और ये हो गया 12। तो ये कितना हो गया, 15 में से 12 गया तो 3 और नीचे 12 इंटू 15। कुछ बच्चे इसको इंटू कर लेते हैं, तो इंटू मत करिएगा, सिर्फ इंटू में रखना है। 3 1 सा 3 4 सा, तो ये आ गया 1/15 4 सा 60। तो ये आ गया डी की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ गई? ये आ गई डी की वैल्यू। किसकी आ गई? डी की। डी आ गया, ए आ गया, आपको सम निकालना है, तो एस 11 का निकालना है, तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। तो n कितना है? 11। 11/2 2a, तो 2 है, a की वैल्यू कितनी चेक करो, a है 1/15 प्लस n कितना 11, 11 में से 1 गए 10 और d कितना है 1/60। अब आप समझो 11/2 और ये हो जाएगा ब्रैकेट में 2/15 और ये 0 भी था तो ये और ये कट गया प्लस 1/6। इतना क्लियर? नीचे 60 था ना, डिफरेंस आया था। अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे, तो 11/2 को हम ऐसे ही रखेंगे, इसका वही कहानी, इसका यहाँ, इसका यहाँ, इसका यहाँ, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 6 रखना है, इंटू मत करना। 6 2 सा 12, 15 1 सा 15, जोड़ दीजिए तो 11/2। अब 15 और 12 कितना होता है 27, 27 और नीचे क्या है 15 इंटू 6, 15 इंटू 6 है, राइट, 15 इंटू 6 है। अब आप एक चीज ध्यान दीजिए, 3 9 सा और 3 5 सा, और कुछ कट रहा क्या? नहीं कट रहा, तो 9 11 जा 99 और ये 5 2 जा 10 और ये तो 60 हो गया। अब कटेगा तो 3 से डिवाइड कर लेना, और कट रहा है, ये हो जाएगा 3 3 सा और 3 20 सा, तो ये हो गया 33/20। ये पूरा सम आ गया। कितना आ गया? ये है आपका सम आ गया। बिल्कुल सही है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इसी प्रकार से हम और भी करने वाले, ध्यान दीजिए। देखिए अब सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट लेंगे, तो कैसे करेंगे। अब यहाँ पर क्या लिखी हुई वैल्यू 1 2 3 4 5 6 करके कुछ हो गया हमें। अब यहाँ पर उसने टर्म कुछ नहीं लिखा है। अब जब टर्म नहीं लिखा तो टर्म आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि बिना एन के आप कैसे निकालोगे? आपको जब यही नहीं पता कि कितनी टर्म है और कितनी टर्म का सम निकालना, ये बस प्लस लगा के उसने दे दिया है और बोला है कि सम निकालो। और जब सम निकालना तो एन तो चाहिए ना भाई, कि कितनी टर्म है जो हम सम निकालें, 50 हैं, 40 हैं, 10 हैं, 15 हैं, 2 हैं, कितनी है। तो हमको मालूम है कि ये A1 A2 A3 डैश डैश करके, ये आखिरी में टर्म नहीं है, बार बार बोल रहा सुनिएगा, प्लस लगा है, इसका मतलब ये सीरीज की वैल्यू है। मतलब कि ये है A1, ये है A2, ये है A3 और डैश डैश करके ये है A1। करें फॉर्मूला। अब देखिए मैं आपको शॉर्ट फॉर्मूला दूंगा भी यदि, तब भी आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए देखिए, सबसे पहले करते हैं an का फॉर्मूला लगाएंगे, तो an का डायरेक्ट लगाऊंगा। अच्छा पहले आपको बता दूं जो समझ में नहीं आया, an की वैल्यू है कितनी 84, a कितना है 7 और d कैसे निकालोगे 10 1/2 माइनस 7। इसमें से इसको माइनस करो, चाहे इसमें से इसके करो, बाद वाले में से पहले वाले को। तो 2 10 20, 20 प्लस 1 21/2 माइनस 7। करने का तरीका वही, अपॉन में 1 ले लो, इसका यहाँ, इसका यहाँ, इसका यहाँ, तो ये कितना हो गया 2, 121 सा 21, 2 7 जा 14, 11 में से 4 गए 7, 2 की 1 और 1 में से 1 गए 0, तो 7/2 बड़ी वैल्यू में प्लस है तो प्लस। तो ये आ गया आपका डी आ गया। क्या आ गया? डी आ गया। अब आपको निकालना है एन। क्या निकालना है? एन। तो मैं यहाँ एन लिख देता हूँ कि आपको ये फाइंड आउट करना है। चलिए देखिए, तो ए एन बराबर n अपॉन a प्लस n माइनस 1 इंटू टी।
अब ए एन की वैल्यू चेक करो कितनी है 84, ए कितना है 7, एन कितना है निकालना है भाई, वही तो निकालना है, और डी कितना है 7/2। ध्यान दीजिएगा 84 है तो ला के माइनस कर लो, 84 - 7। अब अंदर इंटू कर लो, मत करो ऐसे ही रखो, मैं इजी बताऊंगा आपको, इंटू मत करिएगा अपॉन वाली वैल्यू को, आपको इसका इजी बताऊंगा मैं। तो ये आ जाएगा कितना 77, 14 में से 7 गए 7 और 8 की 7। अब देखो ये कितना है n-1 पूरे ब्रैकेट से बाहर है, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई और इसका यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके अपॉन में 1 समझ लो, तो ये हो गया 2 यहाँ और 7 हो गया यहाँ, तो ये हो गया n-1। मैंने आपको देखो, आप इंटू करोगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए वो, और फिर आप नहीं सॉल्व कर पाओगे, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। तो मैंने आपको क्या बताया इंटू में है, तो ये इंटू में है तो डिवाइड में, अगर जो डिवाइड में होता है वो कहाँ जाता है इंटू में। तो 7 11 सा 11 2 सा 22, भी माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 23, तो n आ गया 23। अब आप यहाँ मतलब a1 a2 a3 से लेके कितने टर्म है 23 है। अब आप निकाल दो सम, तो Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू टी। क्लियर। अब देखो n कितने हैं अभी निकाला 23/2, 2a तो 2a कितना है 7 है, प्लस n कितना है 23, तो 23 में से 1 गए तो 22। d कितना है d चेक करो 7/2, तो 7/2। अब देखो तो बेटा ये तो सॉल्व नहीं हो रहा, तो इसको ऐसे ही रखो, 7 2 सा कितना होता है 14, 2 11 सा 11 7 जा 77। अब 23/2, 7 4 11, 7 1 8 और 1 9 91 हो गया। आपस में इंटू कर लेना, आंसर आ जाएगा 7 और 4 11, 7 1 8 और 1 9, तो आ जाएगा, इसका आपस में इंटू हो जाएगा, इसका आपस में इंटू कर लेना, डिवाइड से डिवाइड कर लेना, आंसर आ जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन लेते हैं इसी का मैं माइनस वाला ले लेता हूँ, पॉइंट वाले तो नहीं ले रहा ना, है ही नहीं पॉइंट वाले, कोई बात नहीं। चलिए मैं एक ले लेता हूँ, एक और इसी का ले लेता हूँ, थर्ड पार्ट लेता हूँ, माइनस में है ना, तो माइनस वाले में गलती होती है अधिकतर इसलिए। तो -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस और डेट डैश करके आखिरी में टर्म दी हुई है हमारे पास कितनी -230 और ब्रैकेट और यहाँ लगा है प्लस, तो सारी वैल्यू को प्लस करना है, और वैल्यूज नेगेटिव है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर वही कहानी, कितनी वैल्यू है ये मालूम है क्या, नहीं मालूम, तो सबसे पहले ए लिख दो an, तो n है लास्ट वाला -230, a कितना है -5, d आपको निकालना है, तो इसमें से इसको माइनस, तो -8 माइनस ऑफ -5, तो -8 माइनस का +5, तो ये आ गया t, 8 में से 5 गए -3, d इज इक्वल टू -3, तो d की वैल्यू -3 आ गई। अब आप सोचो कि यदि इसको सॉल्व किया जाए पूरा, अब लगाना वही कहानी कि n निकाल लो पहले, तो an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, तो a कितना है, a है -5, n कितना है अभी निकाला ही नहीं है तो n छोड़ दो, d कितना है -3, तो इंटू लगा के और ब्रैकेट, an कितना है -230, ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में, तो ये हो गया प्लस में, n का इंटू करो तो -3n और माइनस का +3। अब 230 में से 5 गए तो कितना -225, बड़ी वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव 225, ये पॉजिटिव है तो ये आ जाएगा नेगेटिव -3n, दोनों में नेगेटिव होने की वजह से वैल्यू क्या हो जाती है प्लस, तो -228 डिवाइडेड बाय 3, और ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो 3 7 जा 21 और 3 6 जा 18, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 76, कितनी हो गई 76। टीम से पूछना चाहेंगे एक बार, दिख रहा है क्या बच्चों को यहाँ तक, तो देखिए 3 से डिवाइड कर, 3 7 जा 21 बचा 1, तो 3 6 जा 18, तो 76 आ गया। अब निकाल लो आप Sn, तो Sn का होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, राइट, तो Sn हमको निकालना है, और n कितना है, n आ गया 76, तो हम यहाँ लिखेंगे 76/2 2a, a कितना है -5, तो 2 इंटू -5 प्लस n कितना है 76, 76 में से 1 गया कितना 75,
5 और डी कितना है, डी है -3, तो ये लिख दिया -3। क्लियर। अब Sn तो ये हो जाएगा 2 से डिवाइड कर दो तो 2 3 जा 6 बचा 1, 2 8 जा 16, 5 2 जा 10 तो -10 और ये माइनस प्लस का माइनस, 3 5 जा 15 की 5 कैरी 1, 3 7 जा 21, 20 और 1 22, दोनों में नेगेटिव होने की वजह से क्या होगा, वैल्यू प्लस हो जाएगी। तो -2 35 इंटू कर लेना, माइनस प्लस का आंसर माइनस में आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये आंसर पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा। इंटू कर दूं क्या, ठीक है कर देता हूँ। 8 दूनी 16, 3 दूनी 6 7 00 और 3 ये हो जाएगा 3 8 जा 24, 3 8 जा 24 की 4 कैरी 2, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24 की 4 कैरी 3 9 9 प्लस 2 11। अब इंटू कर लो, 5 8 जा 40, तो ये प्लस कर लो, आंसर 0, 4 4 8 6 1 7 1 8। एक बार आप फिर भी चेक कर लेना आंसर नेगेटिव में, एक बार फिर भी आप चेक कर लेना अपने अकॉर्डिंग। मैंने चेक कर दिया है कि किस प्रकार से आंसर आ सकते हैं। एक बार गलत होगा यदि तो आप चेक करके सही करेंगे, मैंने डायरेक्ट कर दिया ऐसे। तो मेरी बात समझ में सबको आ गई होगी, मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। आपने अभी भी नहीं सुधर रहे हैं, नहीं पढ़ेंगे तो आप रिस्पॉन्सिबल होंगे, ध्यान दीजिए। आज मैं आपके लिए बिल्कुल छोटा सा सेशन बनाया मैंने, क्योंकि आप लोग कई बच्चे पढ़ भी नहीं रहे हैं, प्रॉपर देख नहीं रहे हैं। तो बहुत लंबा वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है आपके लिए। आप थोड़े थोड़े क्वेश्चन थोड़े थोड़े से करिए। कल से हम लोग साइंस पढ़ने वाले हैं, कल या परसों से जैसा होगा तो मैं अनाउंस कर दूंगा, जल्दी ही हम साइंस स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको साइंस के वीडियो दे दूंगा। साइंस में लाइव पढ़ाऊंगा मीटिंग ऐप पे, लेकिन उसके पहले आपको टाइमिंग आपको फ़ोन करके बता दी जाएगी, या तो फिर टाइमिंग आपको ग्रुप पे डाल दी जाएगी। अब बात आती है कि यदि अभी भी आप कंप्लीट नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। अब मैं छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ, कम से कम आप इतने देर का वीडियो तो देख के कंप्लीट कर सकते हैं, नोट्स की नहीं कर सकते। ओके, सो करिए, पढ़ाई करिए, अच्छा रहिए, घर पे रहिए, पर पूरा फ़ायदा उठाइए लॉकडाउन का। ओके, सो हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।